धनवी, सब सो चुके हैं, माँ पापा भी। देखो, मैं सर्दी में तुम्हारे लिए बाहर से गर्मा गर्म टिक्की लेकर आया हूँ। कितनी देर से सोच रहा था तुम्हें दे दूं। थोड़ी ठंडी हो गई है, ये लो, मेरे हाथ से खा लो। आहा, लाओ खिलाओ, ये मेरी पसंदीदा चीज है जो तुम्हारे खिलाने से मेरा और फेवरेट बन जाएगा। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। तुमने मुझे मेरी पसंदीदा चीज खिलाई थी, अब मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगी, लेकिन हाथ से नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम जानू। ये सुन सास ससुर उठकर बैठ जाते हैं। अरे तुम बहू बेटों को शर्म नहीं आ रही क्या? कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो, रात में चुपचाप से सोते क्यों नहीं? और क्या, ये कोई टाइम है ऐसी बात करने का? शौर्य, तुम देख रहे हो ना, माँ जी पापा जी हमारी बात सुन रहे हैं। बताओ, अब हमें इतनी सी भी प्राइवेसी नहीं है क्या? आज हमारी वो रात है जो हर नवजोड़ी की होती है, और देखो वो कैसे कान लगाकर सुन रहे हैं। हाँ यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था उन्हें, लेकिन तुम जानती हो ना, तुम्हारा ससुराल सिर्फ एक कमरे का है जहां हमें रहने के लिए ये जगह मिली है, तो तब तक एडजस्ट कर लो, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो लो। धनवी अपने पति के मुंह पर तकिया मारकर सो जाती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आइए आपको पूरे परिवार से रूबरू कराते हैं, जहां एक हॉल जैसे बड़े कमरे में सिर्फ एक ठीक ठाक कमरा था। दरअसल अलका और विमलेश के दोनों बेटों की शादी एक साथ ही एक ही मंडप में 2 दिन पहले हुई थी। जहां सास अलका दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है तो घर देखते ही छोटी बहू अनिका कहती है, माँ जी ये क्या है, एक हॉल जैसा कमरा, किचन भी यही है, मेरा रूम कहाँ है? और जेठ जेठानी की भी शादी हुई है, वो कहाँ रहेंगे? बहू तुम दोनों इस कोने में रहोगी, मैंने यहाँ पर पर्दा डाल दिया है, और बड़े बहू बेटे इस कमरे में रह लेंगे, इस घर में एक ही कमरा है। अच्छा माँ जी, मैं अमीर घर से आई हूँ और मैं ऐसे पर्दे वाली जगह में नहीं रहने वाली। मेरी और मेरे पति की भी कुछ प्राइवेसी है, मुझे तो कमरा ही चाहिए, और वैसे भी ठंड में मैं ऐसे नहीं रह सकती। आप हम दोनों बहू की जगह एक्सचेंज कर दो, वह कमरा आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी दहेज में मेरा पलंग भी आया है और हीटर भी। क्या माँ जी, मुझे पर्दे वाली जगह में रहना पड़ेगा? और आप कहाँ रहेंगी? अरे बहू, ये दूसरे कोने में मेरा पर्दा लगा हुआ है ना, यहाँ पर मैं और तेरे ससुर जी रहेंगे। क्या आप लोग यहीं रहेंगे? ऐसे माँ जी हम दोनों कैसे रह पाएंगे, हमें भी तो कमरा चाहिए ना, ठंड तो हमें भी लगती है। शौर्या, अब बहू को तू ही समझा, थोड़ा तो किसी न किसी को सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा। वैसे भी बहू तुम गरीब घर से आई हो, तुम्हें आदत होगी ना, लेकिन अमीर बहू, उसको कमरे की ही आदत है, इसलिए हम उसे कमरा दे रहे हैं। जाओ अक्षय, तुम अपने ससुराल का लाया पलंग अंदर वाले कमरे में रख दो और पुराना पलंग अपने बड़े भाई को दे दो। कम से कम उन्हें जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा, हम सो जाएंगे। हाँ बड़ी बहू, तुम लोग अभी जमीन पर नहीं सो सकते ना, हम तो सो जाएंगे, इसलिए शौर्य बेटा तू वह पलंग लगा लेना। ठीक है माँ। ये कहकर दोनों बेटे अपने अपने पलंग को अपने सोने की जगह पर सेट कर लेते हैं, जहां बड़ी बहू आवाज करने वाले पलंग पर लेट जाती है और उसका पति पर्दा लगाकर आराम करने चला जाता है। वहीं सास ससुर भी आराम करते हैं और अक्षय ने कमरे में अनिका के आने से पहले ही कमरे को सजा लिया था। ये देख अनिका बहुत खुश होती है, जो अपने सुहागरात पर प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। शौर्य, कमरा तो ठीक है, सजावट भी अच्छी है, लेकिन मुझे ठंड लग रही है, कुछ तो मेरी ठंड का जुगाड़ करो। अरे जान, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे पास जैसे ही आऊंगा तुम्हें गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि मैं हीटर जला दूंगा। ये आवाज सास ससुर सुन लेते हैं। हे भगवान, शिव 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 शिव, ये मेरा बेटा कैसे बोल रहा है? अरे तुम क्यों कान लगाकर हमारे बहू बेटों की बातें सुन रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या आज उनकी कौन सी रात है? और कम से कम बात को पूरा सुन तो लो, हीटर जलाने की बात कर रहा है मेरा छोरा। अरे हाँ ठीक है। दोनों सास ससुर सोने की कोशिश करते हैं, इतने में बड़े बेटे बहू के खुसुर पुसुर की आवाज आती है और उनका टूटा पलंग चढ़ चढ़ करने लगता है। शौर्य देखो ना, मैं ठीक से सो नहीं पा रही, कैसा पलंग है ये, इधर आ जाओ, और मुझे भी ठंड लग रही है, देखना खिड़की खुली है और हमारे पास कंबल भी नहीं। यार ठीक से तो मैं भी नहीं सो पा रहा, लेकिन हमें एक ही पलंग पर सोने की कोशिश करनी ही होगी। और ज्यादा हिलो मत, ये बहुत आवाज कर रहा है। मम्मी पापा क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उन्हें जो सोचना है सोचने दो। देखा नहीं कैसे थोड़ी देर पहले हमारी बातें सुन रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है। और हमारी पहली रात का क्या हम ऐसे बिताएंगे? अरे देखो देखो कैसे बातें कर रहे हैं।
अब मैं क्या कर सकती हूँ, शर्म तो मुझे भी आ रही है। किसी की आवाज इधर से आ रही है, किसी की आवाज उधर से आ रही है। चलो तुम अपने कान बंद करके सो जाओ। शिव 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 शिव, अब कर भी क्या सकते हैं। फिर शौर्य किसी तरह टूटी खिड़की को बंद करके वहां बोरी लगा देता है, जिससे खिड़की बंद हो जाती है और सास ससुर भी सोने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह हर किसी को एक दूसरे से नजर मिलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। दोनों बहू तू मैं करके जैसे तैसे पहली रसोई का खाना बना देती हैं। वाह बड़ी बहू, खाना तो बहुत अच्छा है। लेकिन पापा जी, आपकी हरकत अच्छी नहीं है। मेरा मतलब है आपको पसंद तो आई ना। हाँ बहू। वैसे जेठानी जी, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। आपको अच्छी नींद आई? अरे आपके पास तो कमरा ही नहीं है, लेकिन मेरा कमरा तो बहुत अच्छा है। बताइए ना, कैसा रहा रात का? बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही है? सबके सामने ये कैसी बात है कर रही है तू अपनी जेठानी से? अब माँ जी, शर्म कैसी? एक कमरे के ससुराल में अब कुछ छुपा थोड़ी है। अनिका बस करो। देख लो, तुम्हारी वजह से मेरी देवरानी मुझसे कैसी बात कर रही है। अमीर है तो क्या कुछ भी बोलेगी? यार आज ही लड़ रही हो तुम दोनों, थोड़ा तो टाइम दो। बस करो तुम लोग, खाना खाओ। मैंने खा लिया। मुझे ठंड लग रही है, मैं तो चली अपने कमरे में हीटर जलाने। बहू यहीं बैठ जाओ ना, हम सभी हाथ ताप लेंगे। नहीं पापा जी, मेरा हीटर खराब हो गया तो। नई बहू खाना खाकर अपने कमरे में दहेज में लाया हुआ हीटर चालू करती है, जबकि ठंड लगने पर गरीब बहू सबके लिए आंगन में लकड़ी जला देती है, जिससे सब हाथ ताप सकते हैं। अरे कितनी ठंड बढ़ गई है। अच्छा बहू, अच्छा हुआ तूने ये जला दिया। सोचिए पापा जी, आपका दिन में ये हाल है तो रात में कितनी ठंड बढ़ जाती होगी। हमारे पास तो अपना कमरा भी नहीं है, कम से कम वह अपने कमरे में तो रह रही है। आपको थोड़ा सोचना चाहिए हमारे बारे में। बहू सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ है, पर मुझे लगा थोड़े दिन तुम लोग रह लोगे आराम से। मानता हूँ ठंड में एक कमरे में गुजारा करना मुश्किल है। हमारा तो पूरा एक कमरा भी नहीं है। ऐसे ही दिन से रात हो जाती है, तब खाना खाकर सभी सो रहे होते हैं। फिर से सास ससुर को दोनों बहू बेटे की तरफ से आवाज आती है। एक कमरा और उसमें भी बंटवारा होने के कारण चारों बहू बेटे में से कोई भी कंफर्टेबल नहीं रह पाता है, ना ही वह अपनी पत्नियों से प्यार भरी बातें कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी बुरा लगता है। तभी पहले अक्षय अपनी पत्नी को तोहफा देता है। देखो अनिका, मैं तुम्हारे लिए बैंकॉक की टिकट लेकर आया हूँ। है सच्ची? चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे तोहफा दे दिया। वैसे भी हमारा यहाँ हनीमून होने से रहा, हम बाहर ही चलेंगे। अरे धीरे बोलो, कहीं मम्मी पापा सुन न ले। अरे हम शर्म क्यों करें? उन्हें शर्म होती तो कमरा बनवा कर रखते ना। पता नहीं जेठ जेठानी भी कैसे रह रहे होंगे। ये सब सुनकर सास ससुर को बहुत बुरा लगता है। वहीं ठंड में बड़े बहू बेटे भी परेशान हो जाते हैं। ना तो वो ठीक से सो पाते हैं, ना ही उनके पास ओढ़ने के लिए ढंग का कंबल वगैरह होता है। बड़ी बहू अपने पति के साथ टाइम भी नहीं गुजार पाती, क्योंकि घर में किसी तरह की कोई प्राइवेसी तक नहीं थी। ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। छोटा कमरा होने की वजह से धनवी के कमरे में एक आईना तक नहीं था, जिसके चलते वो अनिका के कमरे में तैयार होने लगती है। और तभी वहां अनिका भी आती है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जाकर अपने कमरे में तैयार हो। यहाँ कोई प्राइवेसी है क्या? नहीं है। कल को अगर मैं मेरे पति के साथ अपने कमरे में होती तो तुम बिना कुछ पूछे ही सीधा घुस आती। तुम बार बार मेरे जले पर नमक क्यों छिड़कती हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा कमरा कितना छोटा है? और क्या हो गया है, मैं तुम्हारे कमरे में तैयार हो गई तो? ये कमरा मेरा है और इस कमरे में रहने का, तैयार होने का हक सिर्फ मुझे है। देवरानी होकर जेठानी वाला रौब मत जमाओ, समझी तुम? दोनों देवरानी जेठानी में एक बार फिर कमरे को लेकर लड़ाई होता देख। अब बहुत हुआ। अगर इसी तरह ये सब रहा तो दोनों बहुएं तो हमेशा कमरे को लेकर ही किचकिच किया करेंगी। सही कह रहे हैं जी आप, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी तरह से चारों बहू बेटे एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, ना ही उनकी सुहाग रात पर कोई प्राइवेसी थी, जिसके कारण विमलेश अपने बेटे शौर्य से बात करता है। जिसके बाद में विमलेश अपने पैशन के थोड़े बहुत पैसे और शौर्य काम करके थोड़े बहुत पैसे जोड़ लेता है। और अब दोनों बाप बेटे पैसे मिलाकर और कमरा बनवाते हैं। और अब दोनों देवरानी जेठानी की एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है और दोनों ही अपने अपने कमरों में खुशी खुशी रहते हैं।